गाएंगे हम खुले दिल से प्यासे बके आनंद से खुदावंद की भलाइयों को हर लम्हा याद करके आनंद से खुदावंद की भलाइयों को हर लम्हा याद करके इंसान आदमी क्या है कि वो उसकी सुधी ले इंसान क्या है खुदा से याद रखे आदमी क्या है कि वो उसकी सुधी ले आज हमारी माँ का मुक्ति बनाया अद्भुत रीति से हमें चलाया आनंद से खुदावंद की भलाइयों को हर लम्हा याद करके आनंद से खुदावंद की भलाइयों को हर लम्हा याद करके हमारे अदमों को तूने करने से कौन तेरे सामने रहेगा दिलेरी से हमारे अदमों को तूने करने से कौन तेरे सामने रहेगा दिलेरी से पापों को नाया करके रह किया सागर के गहराई में फेंक दिया दिल से प्यासे बके आनंद से खुदावंद की भलाइयों को हर लम्हा याद करके आनंद से खुदावंद की भलाइयों को हर लम्हा याद करके और बड़ी बोरियां भी जल जाए चाहे ऊंचे पहाड़ियां जाए और बड़ी बोरियां भी जल जाए रहती है करुणा सर्वदा प्रभु की
भलाइयों को हर लम्हा याद करके आरज़ से खुदावन की भलाइयों को हर लम्हा याद करके पहले से उसने हमें जाने दिया का सर बने बुलाए दिया पहले से उसने हमें जाने दिया का सर बने बुलाए दिया धर्मी बनो कि हमें महिमा मिली है यीशु को आशा मिली है धर्मी बनो कि हमें महिमा मिली है यीशु को आशा मिली है हालेलुया गाएंगे हम खुले दिल से नाचे बजे आनंद से खुदा की भलाइयों को हर लम्हा याद करके आनंद से खुदा की भलाइयों को हर लम्हा याद करके इंसान क्या है खुदा उसे याद रखे आप भी क्या है कि उसकी सुधी में इंसान क्या है खुदा उसे याद रखे आप भी क्या है कि उसकी सुधी में आदर भरी मौका मुकर भी कराया अतुलित से हमें चलाया आदर भरी मौका मुकर भी कराया अतुलित से हमें चलाया हालेलुया गाएंगे हम खुले दिल से प्यार से बचे आनंद से खुदावन की भलाइयों को हर लम्हा याद करके आनंद से खुदावन की भलाइयों को हर लम्हा याद करके हमारे अधर्मों को तो देखा लेने से कौन तेरे सामने रहेगा तेरी से हमारे अधर्मों का तो लिखा लेने से कौन तेरे सामने रहेगा दिलेरी से पापों को नाया करके रह गया सागर की गहराई में फेंक दिया पापों को नाया करके रह गया सागर की गहराई में फेंक दिया हालेलुया गाएंगे हम खुले दिल से प्यार से बचे आनंद से खुदावन की भलाइयों को हर लम्हा याद करके आनंद से खुदावन की भलाइयों को हर लम्हा याद करके शत्रुओं के सामने भी सहयोगी है वेदों से जैसे बसा किया है शत्रुओं के सामने भी सहयोगी है वेदों से जैसे बसा किया है वादी नहीं दुश्मन नहीं छुड़ाएगी बड़ा किया का डंडा उसने वादी नहीं दुश्मन नहीं छुड़ाएगी बड़ा किया का डंडा उसने हालेलुया गाएंगे हम खुले दिल से प्यार से बचे आनंद से खुदावन की भलाइयों को हर लम्हा याद करके आनंद से खुदावन की भलाइयों को हर
गाएंगे हो तेरे दिल से प्यार से बचे से गुजारत की भलाइयों को हर लम्हा याद तुझे से गुजारत की भलाइयों को हर लम्हा याद तुझे हर दिन याद गाएंगे हो तेरे दिल से प्यार से बचे
से दिल वाले लोगों, Can't you remember the goodness which I have done in your lives? क्या जो मैंने भलाई तुम्हारे जीवन में की है उसको भूल गए हो? I have delivered you from destruction. मैंने तुम्हें तबाही से बचाया है। Have you forgotten my goodness? और तुम मेरी भलाई को भूल गए हो। Why is your heart stony? Why is your heart hardened in my presence? मेरी हजूरी में तुम्हारा दिल पत्थर सा और इतना कठोर क्यों है? Will not your heart melt in my presence? क्या तुम्हारा दिल मेरी हजूरी में पिघल नहीं सकता? When you remember my goodness, does not your heart melt in my presence? जब तुम मेरी भलाई को याद करोगे तो तुम्हारा दिल मेरी हजूरी में पिघल जाएगा। If you forget me, your day will come that I will forget thee. तुम मुझे भूल जाओगे तो मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगा। Before that day comes, repent in my presence. वो दिन जो आने वाला है उससे पहले मेरी हजूरी में बने रहो। Repent in my presence. मेरी हजूरी में पश्चाताप करो। Before that day comes, repent in my presence. जब तुम्हारा मेरा दिन आने से पहले मेरी हजूरी में पछताओ। Let your heart be filled with my goodness. मेरी भलाई से तुम्हारा दिल को भरने दो। Rejoice in my presence. मेरी हजूरी में आनंद मनाओ। Keep not silence in my presence. मेरी हजूरी में चुपचाप ना रहो। Let your heart fill me by my goodness. मेरी भलाई से तुम्हारे हृदय को भरने दो। That time I shall shower abundance of blessings into the then I will pour out abundance of blessings in thy life. तब मैं तुम्हारी जिंदगी में आशीषों की बारिश को कर दूंगा। Repent and come unto me, say the Lord of hosts. पश्चाताप के साथ मेरी हजूरी में हो, ऐसा परमेश्वर का आत्मा कहता है। Praise the Lord.
हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहते रहो, जो कुछ भी मुझ में है उसी को धन्य कहो, जो कुछ भी मुझ में है उसी को धन्य कहो। किसी भी उपकार को तू करा बिना भूलो, किसी भी उपकार को तू करा बिना भूलो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहते रहो, जो कुछ भी मुझ में है उसी को धन्य कहो, जो कुछ भी मुझ में है उसी को धन्य कहो। किसी भी उपकार को तू करा बिना भूलो, 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 किसी भी उपकार को तू करा परमेश्वर के समुख में थोड़ी देर आत्मा में मगन होने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता की तारीफ करेंगे।
इतना नहीं, परमेश्वर ने हमसे बातें किया। परमेश्वर ने कहा कि आप परमेश्वर की हजूरी में हम अपने हृदय को कठोर नहीं करना चाहिए, हमारे हृदय को पत्थर के जैसा नहीं बनाना चाहिए। जितने लोगों ने अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख में उंडेल दिया, पिघला दिया, परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा से मगन किया, इसलिए तारीफ करेंगे। इतना नहीं, जितने लोगों ने परमेश्वर के सम्मुख में अपने पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के पास लौट के आए, परमेश्वर उनको अपने भलाइयों से भरने वाला, इसलिए तारीफ करेंगे। उनके ऊपर अपनी बारिश का भलाइयों की बारिश को परमेश्वर देने वाला, इसलिए तारीफ करेंगे। और भी जितने लोग अभी तक अपने माँ बापों से पश्चाताप नहीं किया, अपने हृदय को कठोर करके रखे, अपने जो है दिलों को जो है पत्थर के हृदय जैसे बना के रखा हुआ, परमेश्वर उनके साथ मुलाकात किया। वो लोग भी परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को नम्र करने के लिए, वो लोग भी परमेश्वर के सम्मुख में पिघल जाने के लिए, वो भी लोग अपने जीवन में पश्चाताप करने के लिए सहायता करना चाहिए। तारीफ करेंगे। मीटिंग की आशीष के लिए कोई भी दुआ कर सकता है। 102 जबूर गाएंगे। दुआहन पहुंची बिच तेरे हजूर, मेरे दुआहन पहुंचे बिच तेरे हजूर, मेरे दुआहन पहुंचे। मैं तो नाज पाई तंगी बिच तेरे हजूर मेरे
बैठ जाइए। के लिए पढ़ेंगे 2 शमूएल 9 अध्याय, उसका पहला वचन पहला पढ़ेंगे। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यहाँ पर दाऊद जो है वो मतलब कि पूछता है कि यहाँ अभी तक कोई शाऊल के घराने से बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं। तो दाऊद की जो है तुलना हम प्रभु यीशु मसीह से कर सकते हैं। दाऊद की तुलना हम प्रभु यीशु मसीह से करते हैं और शाऊल की तुलना जो है हम शैतान से कर सकते हैं। पर वचन को जो है ध्यान से सुनना। मैं कभी भी किसी से भी कोई भी पूछ सकते हैं क्या बोला क्या नहीं बोला। इसलिए परमेश्वर जो है सभी लोगों को क्या करना चाहिए, ध्यान से वचन सुनने के लिए भी अनुग्रह देना चाहिए। यहाँ पर हमने बोला, यहाँ पढ़ा कि दाऊद के घराने में से, दाऊद पूछता है कि शाऊल के घराने में से अभी तक कोई बचा है जिसके मैं योनातान के कारण उसको प्रीति दिखाऊं। तो दाऊद का किसके साथ तुलना की गई है? प्रभु यीशु मसीह के साथ तुलना की गई है। शाऊल की तुलना किससे की गई है? उसके शैतान के साथ तुलना की गई है। इसलिए परमेश्वर ने जो है, हम एक समय जो है जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, आदम हवा को बनाने के कारण, जब परमेश्वर ने जो है बनाने के कारण, जब आदम ने पाप करने के बाद जो है शैतान के हाथ में सारे लोग चले गए। इसलिए शैतान के हाथ से परमेश्वर ने जो है अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें क्या है छुड़ाया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा कि जितना ने उसे ग्रहण किया उसने उनको परमेश्वर के संतान होने के लिए, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। नहीं तो इसलिए हमें क्या किया, एक समय हम भी शैतान के अधिकार में फंसे हुए थे, शैतान के हाथ में थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें शैतान के हाथ से जो है हमें छुटा के प्रभु यीशु मसीह अभी क्या करता, शाऊल जो है, शाऊल का जो है शाऊल दाऊद का क्या था, शत्रु था। शाऊल जो था दाऊद का शत्रु था, लेकिन शाऊल हमेशा क्या करता था, दाऊद को मार डालने के लिए हमेशा प्लान में रहता था। उसका हमेशा योजना होती थी कि मैं कैसे भी दाऊद को मार डालूं। लेकिन दाऊद का हमेशा क्या करता था, वो हमेशा अपने पर जो शाऊल जो था, शाऊल को क्या करता था, हमेशा प्रभु नहीं तो मेरा स्वामी, नहीं तो मेरा, ऐसे मतलब कि उसको पुकारता था। लेकिन हमेशा मतलब कि जो दाऊद क्या करता था, दाऊद हमेशा शाऊल को उसकी हानि करने के लिए कभी भी नहीं सोचता था, लेकिन शाऊल हमेशा क्या करता था, दाऊद के हमेशा हानि करने के लिए सोचता था। एक समय था कि जब शाऊल जो था वो क्या किया, वो मतलब कि ऐसे बैठा हुआ था। उसी समय मतलब कि सारे लोग वहां पर बैठना चाहिए था, दाऊद भी बैठना चाहिए था, शाऊल भी बैठना चाहिए, दाऊद भी बैठना चाहिए था, लेकिन फिर उसका बेटा योनातान भी वहां पर बैठना चाहिए था। लेकिन दाऊद ने मतलब कि शाऊल को उसके योनातान को बोला कि तेरा पिता जो है मुझे क्या करने के लिए चाहता, मार डालने के लिए चाहता है। इसलिए क्या कर, मुझे मतलब कि मेरे घराने में जाके मुझे जश करके, नहीं तो मुझे उधर जाने दे। अगर मतलब कि तेरा पिता मेरे मतलब कि मुझे बचाने के लिए, मतलब कि मेरी हानि करने के लिए नहीं आता, तो मुझे क्या करना चाहिए, तू बताना चाहिए। तो शाऊल मतलब कि दाऊद ने मतलब कि योनातान के साथ बात करके वो कहा, वहां से एक जंगल में चला गया। जाने के बाद वहां पर क्या हुआ, मतलब कि योनातान क्या है, जब शाऊल उधर बैठा हुआ, शाऊल अपनी जगह में ऐसा भोजन करने के लिए बैठा हुआ, लेकिन वहां पर एक दिन में पहले देखा दाऊद नहीं आया, तो उसने मतलब कि सोचा कि दाऊद क्या है, अशुद्ध होगा, इसलिए क्या नहीं इस भोजन पे नहीं आया। फिर दूसरे दिन भी जब दाऊद नहीं आया तो उसने अपने पुत्र को पूछा, क्या जैसी का पुत्र दाऊद को आया, वो क्यों मतलब कि कल भी भोजन पे नहीं आया, आज भी भोजन पर क्यों नहीं आया। तो उसने, जब योनातान ने बोला कि उसने मतलब कि अपने परिवार में जाने के लिए मैं से विनती करके छुट्टी मांगा था, तो मैंने उसको जाने दिया। तभी जो शाऊल का जो है क्रोध जो था योनातान के ऊपर बढ़ के गया था। तभी उसने क्या किया, योनातान जो था वो क्या किया था, उसको मतलब कि बड़े गुस्से के साथ से वहां से चला गया। जाने के बाद वहां पर गए, जो जगह दाऊद के लिए ठहराई हुई थी जंगल में, उस जगह में जाके वो क्या करता, मतलब कि उसको
उसका मतलब कि एक निशान, उसने बोला था कि मैं तीरों को छोड़ूंगा, छोड़ने के बाद अगर मैं बोलूंगा तीर इस परली हो रहा तो मतलब कि इसके लिए आपके, इसका मतलब आपके लिए कुशलता है। अगर मैं बोलूंगा दूसरी तरफ है तो इसका मतलब आपके लिए जीवन के में हानि ही हानि है। इसलिए जब उसने तीरों को छोड़ने के बाद क्या करता, वो मतलब कि बोलता, एक छोटे बच्चे को साथ लेके जाता, जो जाने के समय वो बोलता मैं अपने तीरों को छोड़ूंगा, तू जाके क्या करना चाहिए, उसको इकट्ठा करके लेके आना चाहिए। जब वो इकट्ठा करके लेके आने के समय वो उसको बोलता तीर तेरी दूसरी तरफ है। इसका जाने की इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, दाऊद की क्या है, हानि है कि नुकसान है, हानि है। इसलिए उसने क्या किया, उसको बोल के ऐसे तीर को इकट्ठा करके वो लेके आया। लेके आने के बाद उसको बाद में लेके आने के बाद फिर दोबारा क्या करता, वो जब लड़के को क्या करता, मतलब कि तीर दे के वो बेच देता, तीर दे के बेच देने के बाद फिर उसके बाद शाऊल और जोनातान आपस में मिलते हैं। जब शाऊल और जोनातान आपस में मिलते हैं तो क्या करता, उसी समय वो वाचा बांधता है। पहला शमूएल बीस अध्याय उसका 41-42। यूं ही लड़का गया तो ही दाऊद दक्षिण दिशा की ओर से निकला और भूमि पर औंधे मुंह गिर के 3 बार दंडवत की। तब उन्होंने एक दूसरे को चूमा और एक दूसरे के साथ रोए, परंतु दाऊद का रोना अधिक था। तब योनातान ने दाऊद से कहा, कुशल से चला जा, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से ये कह के यहोवा के नाम की शपथ खाई है कि यहोवा मेरे और तेरे मध्य और मेरे और तेरे वंश के मध्य में सदा रहे। तब वे उठकर चला गया और योनातान नगर में गया। इसलिए परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। यहाँ पर हमने पढ़ा कि उस लड़का जब जाने के बाद ये जोनातान और दाऊद दोनों जब मिलते हैं, दोनों मिलने के द्वारा दोनों क्या करते हैं आपस में, पहले उससे पहले उन्होंने क्या किया था, आपस में वाचा बांधी थी कि मैं क्या करूंगा, तू कर्मचारी होगा, तू मतलब कि तू राजा होगा, मैं तेरे नीचे के क्या होगा, कर्मचारी होगा। इसलिए वो वाचा के कारण उसने क्या किया था, उस वाचा के कारण क्या था, उसने मतलब कि उसको कभी भी नाश करना नहीं चाहा था। पढ़ेंगे पहला शमूएल 18 का 3 वचन। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वे उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। इसलिए वो अपने प्राण के समान उसको प्यार करने के कारण उसने जो उससे वाचा बांधी थी उसको उसने क्या किया था, पूरा भी किया था। उसने कहा कि मैं तुझे कभी भी, मैं तुझे नाश होने के लिए नहीं, तो तुझे मारने के लिए मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए उसने ना छोड़ने के लिए उसने क्या किया था, पर उसे जो मतलब कि जोनातान को कभी भी उसने, जोनातान के कारण उसने क्या किया, उनके परिवार के लिए क्या करना चाहा, एक प्रीति को, नहीं तो एक प्यार को दिखाने के लिए चाहा था। दाऊद जो है मतलब कि मैंने जैसे पहले बोल दिया, दाऊद की तुलना जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ की गई थी, लेकिन शाऊल की तुलना जो है शैतान के साथ की गई है। शैतान के परिवार में से जो है, शैतान का जो है, शाऊल का परिवार जो था क्या होना चाहिए, नाश होना चाहिए था। शाऊल का परिवार नाश होना चाहिए था, लेकिन शाऊल के परिवार में से ही जोनातान जो था उसके कारण दाऊद ने क्या किया, उसको नाश करने के लिए कभी भी नहीं चाहा। दाऊद को कभी भी, जोनातान के परिवार को कभी भी नाश करने के लिए नहीं चाहा। कारण क्या था, इन दोनों ने आपस में वाचा बांधा था। जोनातान दाऊद को क्या करता था, अपने प्राण के बराबर प्यार करता था। इसलिए उस प्यार के खातिर जो जब शाऊल उसके पुत्र यानी कि जोनातान भी मर गया था, मरने के बाद दाऊद जब राज्य में आया, राज्य में आने के बाद वो बोलता, मैं मतलब कि जोनातान के कारण क्या करूंगा, अपनी प्रीति दिखाऊंगा। क्या उसके घराने में अभी तक कोई इंसान बचा हुआ?
तो तभी क्या करता है, उसके बाद में बोलते हैं मतलब कि जब परमेश्वर हमें भी क्या किया, एक समय हम भी क्या है शैतान के हाथ में फंसे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें शैतान के हाथ से परमेश्वर हमको छुड़ाया। हम नाश होने वाले थे, लेकिन परमेश्वर हमको नाश से बचाया। नाश से बचा के हमें परमेश्वर क्या करता, अभी हमारे ऊपर प्रीति को दिखाना, नहीं तो अपने प्यार को दिखाने के लिए चाहता। इसलिए लिखा है कि हम जब पापी ही थे, ठीक मसीह हमारे लिए मरा करके हमें परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारे लिए मर के हमें क्या किया, इस बड़े उद्धार को नहीं तो दिया, इस बड़े उद्धार को दिया। परमेश्वर ने हमको क्या, हमारे ऊपर क्या क्या दिया, परमेश्वर ने अपनी भलाई नहीं तो परमेश्वर ने अपना प्रेम इस रीति से हम पर प्रकट करके दिया। जब हम पापी ही थे तभी उसने हम पर हमें क्या किया, इस पाप से बचाया, नहीं तो हमें हमारे लिए मर के हमें क्या किया, उद्धार दिए करके। हम पढ़ेंगे रोमिया 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर हमारे पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा करके। इसलिए हम परमेश्वर ने हमें कहाँ से छुड़ाया, पाप से, मृत्यु से परमेश्वर हमको छुड़ा के अपने पास लेके आया। इसलिए हमें अभी क्या है, वो क्या करना चाहता अभी, जोनातान के कारण, नहीं तो हम नाश होने वाले परिवार में से, और जोनातान के कारण उसको क्या करने के लिए चाहता, अभी भलाई को दिखाने चाहता है। मतलब कि परमेश्वर हमारे क्या करना चाहता, भलाई को दिखाने के लिए चाहता। इसलिए वह 2 शमूएल 9:4 में हम पढ़ते हैं। राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद के जोनातान का एक बेटा था, जोनातान का एक बेटा लंगड़ा था। वो कहाँ रहता था, लोदबार नगर में अमीएल के पुत्र मकीर के घर में रहता था। तो लोदबार का अर्थ है उस्र भूमि, नहीं तो सूखी हुई भूमि, और मकीर का अर्थ है शैतान के हाथ में बेचा हुआ। इसलिए परमेश्वर जो है, परमेश्वर हमें क्या कहाँ से, हमें शैतान के हाथ से, नहीं तो सूखी हुई भूमि में से परमेश्वर हमको निकालने के लिए चाहता है। परमेश्वर हमको शैतान के हाथ से, जो हम बिक गए तो उसके हाथ से परमेश्वर हमको क्या करने के लिए चाहता, हमको निकालने के लिए चाहता। इसलिए हमें एक समय हम कहते हैं सूखी हुई भूमि के समान थे, एक समय हमें सूखी हुई भूमि के समान थे, लेकिन सूखी हुई भूमि में से परमेश्वर हमको क्या करने के लिए चाहता, निकाल के हमें क्या कहा, नहीं तो शैतान के हाथ से निकाल के परमेश्वर हमें अपने लिए क्या करना चाहता, हमारे ऊपर अपने प्रेम को दिखाने के लिए चाहता है। इसलिए परमेश्वर हमको प्रेम दिखाना है तो हमें क्या करना चाहिए, शैतान के हाथ में कभी भी नहीं रहना चाहिए। हम एक समय शैतान के हाथ में बिक चुके थे, शैतान के हाथ में उन्हें शैतान के हाथ में थे, लेकिन हमारा दाऊद जो है, यानी कि हमारा यीशु मसीह जो है, हमें कहा शैतान के हाथ से हमको क्या गया, निकालने के लिए चाहता है। जैसे दाऊद पूछता वो कहाँ रहता, बोलने से वो बोलता उसका बेटा का है, लंगड़ा होने के कारण वो कहाँ रहता, मकीर के घर में रहता। मकीर बोलने से वो बोलता कि शैतान के हाथ में था। इसलिए हमें शैतान के हाथ में रहना हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का इच्छा नहीं है। इसलिए परमेश्वर का इच्छा यही है कि हम सब क्या करना चाहिए, उसके शैतान के हाथ से परमेश्वर हमको क्या करना चाहिए, छुड़ाने के लिए चाहता था। एक समय हम क्या थे, पाप के दास्तव में थे, एक समय हम पाप में थे, इसलिए पाप से परमेश्वर हमको क्या करना चाहता, छुटकारा देने के लिए चाहता। इसलिए हम पाप के हमेशा क्या नहीं रहना चाहिए, पाप के दास्तव होकर नहीं रहना चाहिए। इसलिए पाप जो है हमें मनुष्य को क्या कर देता, परमेश्वर से अलग कर देता। पाप जो है मनुष्य को क्या कर देता, परमेश्वर से अलग कर देता। इसलिए हम पाप के दास्तव में होकर रहेंगे तो हम क्या करेगा, परमेश्वर हमें उससे भी छुड़ाने के लिए चाहता, शैतान के हाथ से छुड़ाने के लिए चाहता, पाप के हाथ से भी परमेश्वर हमको छुड़ाने के लिए चाहता। इसलिए परमेश्वर शैतान के हाथ में हमें कभी भी
रहने के लिए नहीं छोड़ता। इसलिए परमेश्वर हमको क्या कहता, पाप से, अधर्मों से, नहीं तो अपराधों से परमेश्वर हमको क्या कहता, छुड़ाने के लिए चाहता। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर ने हमें क्या है, अपना लहू देके हमें क्या किया, मोल ले लिया। अपना लहू देके हमको क्या कर दिया, अपने लिए मोल लिया। इसलिए हम अभी अपने नहीं हैं, लेकिन हम किसके हैं, परमेश्वर के हैं। हम अभी अपने नहीं हैं, हम किसके हैं, परमेश्वर के हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें क्या किया, अपने लहू के द्वारा हमको क्या किया, मोल ले लिया। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 16 वचन में पढ़ते हैं ना। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? नहीं, सॉरी 6 का 20। क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसलिए हम परमेश्वर ने हमें क्या किया, हम अपने नहीं अभी, लेकिन हमें परमेश्वर ने दाम देकर अपने लहू के द्वारा हमें क्या दिया, मोल ले लिया। हमें परमेश्वर ने पाप से और शैतान से परमेश्वर हमको क्या किया, अपना लहू देके हमें क्या किया, मोल ले लिया। इसलिए मोल लेने के द्वारा परमेश्वर हमके ऊपर क्या करना चाहता, अभी अपने भलाई को प्रकट करना चाहता, नहीं तो अपने प्रेम को दिखाने के लिए चाहता। वो नहीं चाहता कि हम कहाँ रहे, शैतान के हाथ में, नहीं तो सूखे को एक अनुभव में रहे। सूखे हुए अनुभव में परमेश्वर हमें कभी भी रहने के लिए नहीं चाहता। इसलिए हम हमेशा सूखे हुए एक अनुभव हमें हमारे जीवन में नहीं पाया जाना चाहिए। सूखा एक अनुभव हमारे जीवन में रहेगा तो हम क्या नहीं बन सकते, कभी भी फलवंत नहीं बन सकते। इसलिए सूखे अनुभव से परमेश्वर हमको क्या करता, निकालने के लिए चाहता है। इसलिए हमारे जीवन हमेशा क्या करना चाहता, एक हरा भरा जीवन में रहना चाहिए। हरा भरा हो हमारा जीवन रहना चाहिए। हमारा हरा भरा रहेगा तो हम क्या होगा, एक जब पेड़ जो है सूख जाएगा, उसमें क्या नहीं होगा, फल नहीं लगेगा। लेकिन जब एक पेड़ जो है वो हरा भरा रहेगा, उसमें क्या रहेगा, फल ले देगा। इसलिए हमें परमेश्वर सूखे अनुभव में रहने के लिए नहीं चाहता। हम क्या, परमेश्वर क्या करता, हमें परमेश्वर चाहता है कि हम क्या है, एक हरे भरे अनुभव में रहे। हरे भरे अनुभव में रहने के द्वारा हमें एक फलदायक होकर बदलने के लिए परमेश्वर चाहता है। हम फलदायक होंगे तो हमारे द्वारा हमारा जीवन फलदायक होगा, तो हमारे द्वारा दूसरे लोग भी क्या होंगे, फलदायक बन सकते हैं। इसलिए हम हमेशा फलदायक, हमारे जीवन में फलदायक होना चाहिए। हमारे द्वारा दूसरे लोग भी क्या करना चाहिए, फलदायक बन जाना चाहिए। इसलिए अगर हम सूखे जाएंगे तो सूखे हुए अनुभव में हम क्या नहीं कर सकते, कभी भी हम परमेश्वर में बने नहीं रह सकते। सूखा हुआ जो है, जो सूखा हुआ चीज है, उसको क्या कर सकते हैं, लोग क्या करते हैं, जला उसको क्या जो उसको बाहर फेंक देते हैं, बटोर के क्या करेंगे, बाहर फेंक देंगे, आग में उसको झोंक देंगे और उसको क्या करेंगे, वो जल जाएगी। इसलिए परमेश्वर में हम क्या करना चाहिए, हम परमेश्वर में बने रहना चाहिए। पढ़ेंगे यूहन्ना 15 का 6 वचन। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वे डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। यहाँ पर हमने पढ़ा, एक डाली के साथ जब तक, मतलब कि दाखलता के साथ डाली जब तक बनी रहेगी, तभी तक क्या करेगी, वो फलवंत होके पाई जाएगी, है ना। उसमें दूसरा वचन में, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि वे फले। इसलिए हम क्या करना, इसमें लिखा जो फलती है उसे वे क्या करता है, छांटता ताकि और भी फले। इसलिए हम परमेश्वर, अगर हम एक डाली, हमारे यीशु मसीह हमारा क्या है, दाखलता, हम उसके एक डाली के समान है। हम सूखे हुए, अगर हम सूखे हुए अनुभव में रहेंगे तो हम क्या करेंगे, परमेश्वर हमको क्या करेगा, फेंक देगा। फेंकने के बाद आग में लोग उसको बटोर के कहा आग में भोंक देंगे और वह जल के भस्म हो जाएगी, उसका कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम हरे भरे हैं तो हम परमेश्वर उसमें बने रहेंगे तो हम क्या करेंगे, फलेंगे, फूलेंगे और फल लाएंगे। इसलिए हमारे जीवन जो है
फलने फूलने और फल लाने वाले का अनुभव में पाया जाना चाहिए। और जो दाखलता मतलब कि जो डाली दाखलता में बनी रहती है वो क्या कर दिया, बहुत फल लाती है। इसलिए हम भी परमेश्वर में बने रहने वाले एक अनुभव में पाए जाना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं मतलब कि परमेश्वर के लिए का फलदायक हो सकते हैं। तभी परमेश्वर हमारे ऊपर हमें क्या कर सकता, प्रेम अपना दिखा सकता है। इसलिए हम परमेश्वर का परमेश्वर हमारे वो प्रेम दिखाना, तो हमें परमेश्वर के प्रेम में क्या करना चाहिए, बने रहना चाहिए। हमें परमेश्वर के प्रेम में क्या करना चाहिए, चलना भी चाहिए। इसलिए परमेश्वर के प्रेम में हमें बने रहना केवल नहीं, परमेश्वर के प्रेम में हम क्या करना चाहिए, चलना भी चाहिए करके हम अफिसियंस 5 का पहले वचन में पढ़ते हैं, दूसरे वचन में। और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हमें केवल परमेश्वर के प्रेम में बने रहना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में चलना भी चाहिए। इसलिए परमेश्वर के प्रेम में हमें बने रहने से फलदायक बन सकते हैं, और परमेश्वर के प्रेम में चलने के द्वारा हम सुखदायक सुगंध परमेश्वर का बन सकते हैं। परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के द्वारा हम क्या बन सकते हैं, परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के द्वारा हम क्या बन सकते हैं, फलवंत बन सकते हैं। जोर से बोलना चाहिए, मैं बहरी हूँ, सुनते हैं कम ही मुझे, ठीक है। इसलिए क्या कर, परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के द्वारा हम क्या बनेंगे, फलवंत बनेंगे। और परमेश्वर के प्रेम में चलने के द्वारा हम क्या बनेंगे, सुगंधदायक बन जाएंगे। परमेश्वर के प्रेम के बनने चलने के द्वारा हम क्या बनेंगे, सुगंधदायक। परमेश्वर को मतलब कि बापता हुआ हम बलिदान बन जाएंगे। इसलिए हमें परमेश्वर के प्रेम में चलना भी चाहिए, परमेश्वर के प्रेम में बना रहना चाहिए। परमेश्वर हमें सूखे हुए अनुभव में रहने के लिए नहीं छोड़ता। उजर भूमि का मतलब क्या है, उसर भूमि का मतलब क्या नहीं, लोदबर का अर्थ क्या है, उसर भूमि नहीं तो सूखी हुई जमीन। सूखी हुई जमीन में परमेश्वर हमको रहने के लिए नहीं छोड़ता। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी लिखा हुआ, वो भी सूखी भूमि में से क्या हुआ था, फूट निकला था करके हम यशाया 53 का पहले वचन में पढ़ते हैं। दूसरा वचन, क्योंकि वे उसके सामने अंगूर के समान और ऐसी जड़ के समान उगाओ जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप भी हमें ऐसा दिखाई पड़ता कि हम उसको चाहते। परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी लिखा, प्रभु यीशु मसीह भी जो था वो निर्जल भूमि में क्या कैसे निकला, अंकुर के नई फूट निकला था। इसलिए हमें हमारे जीवन में भी हम निर्जल भूमि में भी क्या करना चाहिए, एक फलदायक तो एक फूटने वाले का अनुभव हमारे जीवन में पाया जाना चाहिए। हम फूट निकलेंगे मतलब कि एक जो है, जैसे हम बीज एक बोते हैं, वो बीज क्या करेगा, पहले थोड़ी देर जमीन में रहेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, फूट के बाहर आएगा, उसके क्या आएंगे, अंकुर आएंगे। इसके लिए इससे हमें पता चल जाएगा ये बीज क्या है, इसमें अभी इसमें जीवन है, इसमें क्या है, जीवन है। अगर वो मतलब कि बीज जो है वो अंकुर होके ऊपर नहीं आएगा, इसका मतलब बीज में क्या नहीं है, जीवन नहीं है। इसलिए बीज क्या है, मर क्या करके। इसलिए हमारे जीवन में हम एक मरी हुई अवस्था में नहीं, हम क्या करना चाहिए, एक अंकुर की नई हम फूट निकलना चाहिए। हमारे जीवन में एक जीवन में जीवन आना चाहिए। हम मतलब कि लोदबर का अर्थ उसर भूमि, हम जो है निर्जल भूमि में नहीं तो सूखी हुई भूमि में हम क्या करना चाहिए, हमारे जीवन में हम सूखे हुए अवस्था में नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमारे जीवन में एक जीवन एक आने वाला अनुभव पाया जाना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण, लोग दूसरे जो है मतलब कि जो शैतान के हाथ में बिके हुए लोग हैं, उनको भी क्या कर सकता है, परमेश्वर के पास लेके आ सकते हैं। अगर हम दूसरे जो मतलब कि शैतान के हाथ में बिके हुए हैं, उनको परमेश्वर के हाथ में लेके आना है, परमेश्वर के पास लेके आना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर की प्रीति, हम परमेश्वर की जैसे प्रीति दिखाना चाहिए। नहीं तो दाऊद की जैसे हम प्रीति, दाऊद को जैसे हमें क्या करना चाहिए, जोनाथन के ऊपर जो उसने प्रीति दिखाया था, हम भी दूसरों को प्रीति दिखाने वाले होके पाए जाना चाहिए। अगर हम दूसरों को प्रीति नहीं तो प्यार नहीं दिखाते, तो इसलिए मतलब हमारे जीवन में
क्या नहीं है, प्यार नहीं है। प्यार में हम क्या नहीं है, बने हुए नहीं है। प्यार में हम चलते नहीं है। प्यार में हम जो है, हम हमारे जीवन में प्यार नहीं होने के द्वारा हम फलदायक नहीं बन सकते। हमारे जीवन में प्यार नहीं होने के द्वारा हम क्या नहीं बन सकते, सुखदायक सुगंध होकर परमेश्वर के बाप हुआ बलिदान नहीं बन सकते। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक निर्जल हमारे जीवन में अगर हमारे जीवन में जीवन आना है तो हमें क्या करना चाहिए, एक फूट निकलने का अनुभव पाया जाना चाहिए। ये जैसे यीशु के जीवन में भी एक फूट निकलने का अनुभव था, इसी प्रकार हम भी एक फूट निकलने के लिए अनुभव में पाया जाना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जीवन में हम दूसरों को भी भलाई को दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, वो बोलता है मतलब कि उसका बेटा क्या है, लंगड़ा है। उसका बेटा कौन है, लंगड़ा है। तो लंगड़ा जो है, लंगड़ा रहने के कारण वो क्या नहीं कर सकता, कहीं भी भाग नहीं सकता, कहीं भी इधर उधर नहीं जा सकता। इसलिए अगर इंसान के जीवन में मतलब कि एक पैर है तो इंसान क्या करेगा, इधर उधर भाग जाएगा। अगर इंसान के पैर है तो वो इधर उधर भागेगा, लेकिन लंगड़ा है इंसान तो वो कहीं भी भाग नहीं सकता। इसलिए हमारे जीवन में हम क्या करना चाहिए, और जैसे जोनाथन के पुत्र को दाऊद ने जो है लंगड़ा होने के कारण उसको क्या क्या दिया, प्रीति दिखाया। इसी प्रकार अगर एक इंसान को मतलब कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रीति दिखाना तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, एक लंगड़ापन होना चाहिए, नहीं तो हमें पंखु होना चाहिए। लंगड़ा जो है, लंगड़ा दो तरीके का होता है। एक लंगड़ा होता है, एक मतलब कि पाँव से एक पैर ठीक रहेगा, एक पैर क्या करेगा, थोड़ा नहीं चलेगा, वो एक उसको भी क्या बोलते हैं, हम लंगड़ा बोलते हैं। ठीक है कि नहीं, ठीक है, नहीं ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। ऐसे भी लंगड़ा बोलते हैं ना, सच बात है कि झूठ है। अगर एक इंसान का एक पैर चलता होगा, दूसरा पैर नहीं चलेगा, हम क्या बोलेंगे, ये इंसान क्या है, लंगड़ा। अगर लेकिन यहाँ पर जो है जोनाथन का पुत्र जो है, उसका क्या था, उसके दोनों पैरों का वो क्या था, दोनों पैरों से लंगड़ा था, दोनों पैर ही नहीं थे। इसलिए वो कहाँ गया, उसको उठा के कहीं भी लेके रखना पड़ता था। इसलिए उसको क्या बोलता है, पंखु, है ना। इसलिए लिखा ना, दोनों पाँव का क्या है, लास्ट वचन में ना, नहीं लास्ट नहीं, 13 पे। मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था, क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। वह दोनों पाँव से पंगुला था। हाँ, दोनों पाँव से क्या था, पंगुला था। इसलिए पंगुला लोग जो है वो क्या नहीं कर सकते, इधर उधर कहीं भी जा नहीं सकते। लंगड़ा जो है फिर भी क्या करेगा, इधर उधर भाग जाएगा, एक पाँव के सहारे से कहाँ उधर उधर चले जाएगा। इसलिए परमेश्वर जो है, हमें पैर होंगे तो हम क्या करेंगे, इधर उधर भाग जाएंगे। लेकिन हमारे पैर जो है, हमें पैर जो है हमें क्या करते हैं, हमारे जीवन में से हमें इधर उधर भागने के लिए भाग जाएंगे हमारे पैर। इसलिए हमारे पैर जो है, हमारे पैर नहीं, इस समय इस जगह में हमारे पैर जो है हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमारे पैर नहीं होना चाहिए। हम दोनों पाँव से लंगड़ा होना चाहिए, नहीं तो दोनों पाँव से पंगु होना चाहिए। इसलिए पैर जो है किसके लिए दौड़ते हैं, बुराई करने के लिए हमेशा दौड़ते हैं। पैर किसके लिए दौड़ते हैं, बुराई करने के लिए दौड़ते हैं। इसलिए परमेश्वर के हम बुराई करने के लिए कभी भी हमारे पैर जो है बुराई करने के लिए नहीं दौड़ना चाहिए। पढ़ेंगे नीति वचन 6 अध्याय का 19 वचन में। झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। उसका लिखा नहीं, और क्या, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को बेग दौड़ने वाले पाँव। हाँ, 18 वचन में लिखा, अनर्थ कल्पना करने वाला मन और बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पाँव। इसलिए हमारे पाँव जागर होंगे तो हम क्या करेंगे, बुराई करने के लिए वेग से दौड़ेंगे। इसलिए हमारे बुराई करने के लिए हमारे पाँव कभी भी नहीं दौड़ना चाहिए, हमारे पाँव बुराई करने के लिए नहीं दौड़ना चाहिए। इसलिए हमारे पाँव को अगर परमेश्वर जो है मनुष्य के पाँव से प्रसन्न नहीं होता करके परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। 147 का 10 वचन देगा शायद,
ना तो वे घोड़ों के बल को चाहता है और ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। इसलिए ना तो वो घोड़े के बल को चाहता और ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता। इसलिए पुरुष के पैरों से प्रसन्न नहीं होना तो पैर किसको मैं बोला, पैर बुराई करने के लोग भागते हैं। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, जिनके पैर या जो बुराई करने के लिए पैर भागते हैं उनसे परमेश्वर क्या नहीं करेगा, कभी भी प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए हमारे पैर जो है बुराई करने के लिए कभी भी भागना नहीं चाहिए। हमारे पैरों को हमेशा हमें क्या करना चाहिए, बुराई करने से हमेशा रोक के रखना चाहिए। हमारे पाँव को हमेशा भलाई करने के लिए हम क्या करना चाहिए, हमेशा तत्पर रहना चाहिए। उसके लिए हम क्या करना चाहिए, मतलब कि हमेशा तत्पर, भलाई करने के लिए हमेशा हम तत्पर रहना चाहिए, लेकिन बुराई करने के लिए हम कभी भी वेग से दौड़ना नहीं चाहिए। इसलिए हमेशा वेग से दौड़ने वाले पाँव से परमेश्वर क्या नहीं करता, प्रसन्न नहीं रहता। इसलिए हम हमेशा हमारे पाँव को क्या करना चाहिए, पाँव को क्या करना चाहिए, बुराई करने से हमेशा रोक के रखना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं, कई लोग बुराई करने के लिए क्या है, हमेशा तत्पर रहते हैं, नहीं तो बुराई करने के लिए हमेशा दौड़ते रहते हैं। हमेशा क्या करते हैं, किसी ना किसी की बुराई कैसे करना, क्या करना है, वो क्या करते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं भी, चाहे आधी रात कोई हो, क्या करेंगे, वो बुराई करने के लिए कहीं भी जाने के लिए उसी समय वो चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के घर में आने के लिए क्या करेंगे, परमेश्वर के घर में आने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही मतलब कि वो करेंगे, अयो रात होगी, अभी कैसे जाएंगे, इतना समय में हम क्या कैसे परमेश्वर के घर में जाएंगे। लेकिन बुराई करना होगा तो, नहीं तो कहीं फंक्शन में जाना होगा तो कहीं क्या करेंगे, हमेशा भाग के चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के घर में आने के लिए हमारे पाँव क्या करना चाहिए, हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इसलिए दाऊद कहता, जब से लोगों ने मुझे बोला कि आओ हम परमेश्वर के घर में चले, तो मैं क्या किया, आनंदित हुआ। इसलिए हम आनंद के साथ परमेश्वर के घर में आने के लिए हमारे पाँव क्या करना चाहिए, फुर्तीले होना चाहिए। कभी भी बुराई करने के लिए हमारे पाँव जो है बुराई करने के लिए हमारे पाँव है कभी भी फुर्तीले, नहीं तो वेग से नहीं दौड़ना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं, हमारे पाँव जो है किसके लिए नहीं होना चाहिए, एक लहू बहाने के लिए फुर्तीले नहीं होना चाहिए। लहू बहाने वाले फुर्तीले होंगे नहीं पाए जाना चाहिए। पढ़ेंगे रोमिया 3 अध्याय, तीसरा अध्याय का 15 वचन। उनके पाँव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। इसलिए पहला मैंने बोला कि किसके लिए हमारे पाँव नहीं होना चाहिए, बुराई करने के लिए हमारे पाँव वेग से नहीं दौड़ना चाहिए। अगर हमारा बुराई करने के लिए पाँव वेग से दौड़ेंगे, उससे परमेश्वर क्या नहीं होगा, कभी भी प्रसन्न नहीं होगा। दूसरा, हमारे पाँव जो है लहू बहाने के लिए फुर्तीले नहीं होना चाहिए। कई लोग हत्या करने के लिए क्या करते हैं, बड़ी जल्दी लोगों को मारने के लिए क्या करेंगे, जल्दी से दौड़ के जाएंगे। इसलिए नहीं तो लहू बहाने के लिए हमारे पाँव जो है कभी भी जाना नहीं चाहिए। लहू बहाने से हमारे पाँव को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति हमारे एक प्रति धुन होना चाहिए कि मैं क्या करूंगा, परमेश्वर के घर में ही भाग के जाऊंगा। जैसे मैंने पहले बोला, हमें परमेश्वर के प्रति एक धुन होना चाहिए कि मैं परमेश्वर के भवन में मैं भाग के जाऊंगा। परमेश्वर के भवन में आने के लिए हम क्या करना चाहिए, एक हाँफना चाहिए। जैसे हिरनी का एक हाँफने का अनुभव है, इसी प्रकार हमारे जीवन में परमेश्वर के भवन में आने के लिए, उसके लिए हमारे पाँव का क्या करना चाहिए, तैयार करके रखना चाहिए। परमेश्वर के भवन में आने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। कभी भी हमारे जीवन में बुराई करने के लिए, नहीं तो लहू बहाने वाले का अनुभव में हमारे जीवन पाँव जो है नहीं दौड़ना चाहिए। अगर लहू बहाने वाले होंगे तो हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होगा, हम परमेश्वर के राज्य में परवाही नहीं जाएंगे। लहू बहाने वाला, नहीं तो हत्या करने वाला इंसान जो है परमेश्वर के राज्य में नहीं पाया जाएगा। हत्यारे लोग कहाँ जाएंगे, नरक के आग में जाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में हत्या करने वाला, लहू बहाने वाला अनुभव हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर को बोलना चाहिए, परमेश्वर तू मुझे हमेशा क्या करना चाहिए, इससे किसी भी बुराई के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, मतलब कि हत्या करने वाला होके मैं नहीं पाया जाना चाहिए। नहीं मैं हम जो हत्या करने वाले किसको बोल सकते हैं, मत्ती का अंजील 5 अध्याय का 5
21-22 बोलो। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, हत्या के करने वाला एक हो गए हम नहीं पाया जाना चाहिए, लेकिन हत्या करने वाला जो है उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं रहता करके हम पहला ये होना तीसरा जाएगा 15 वचन। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जो हत्यारा हुआ उसके जीवन में क्या नहीं है, अनंत जीवन नहीं है। इसलिए जो हत्या करते वाला नहीं तो हत्यारे लोग हैं वो परमेश्वर के, जो हमारे पांव अगर हत्यारे हैं नहीं तो हत्या करने वाले, तो हम हमारे जीवन में क्या नहीं है, अनंत जीवन नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में अनंत जीवन रहना तो हमें क्या करना चाहिए, अपने पांव का हत्यारे से नहीं तो हत्या करने से हम क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में हम क्या करना चाहिए, हत्या करने वाला हमारे जीवन में पाया नहीं जाना चाहिए। तीसरा हम देखते हैं कि हमारे पांव को क्या मृत्यु से बचाना चाहिए। हमारे पांव जो है मृत्यु के लिए नहीं भागना चाहिए। पढ़ेंगे नीति वचन 5 अध्याय का 5 वचन। उसके पाँव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पंख धुलोक तक पहुँचते हैं। परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। उनके पाँव क्या है, मृत्यु तक पहुँचते हैं। इसलिए हमारे पाँव अगर पाँव होंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे दोनों पाँव होंगे तो हम क्या करेंगे मृत्यु तक भी हम क्या पहुँचेंगे। इसलिए मृत्यु में हम कभी भी हमारे जीवन में मृत्यु के लिए हम कभी भी भागना नहीं चाहिए। कई लोगों को देखो जो मतलब कि उनके योजना है नहीं तो उनकी कल्पना नहीं तो उनके जो उनके मन के आग्रह वो नहीं पूरे होंगे तो वो क्या करेंगे, वो मृत्यु के लिए अपने आप को समर्पण कर देते हैं। मृत्यु उनके अपने आप को क्या कर देते हैं, अपने आप को क्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, नहीं तो मृत्यु तक पहुंच जाते हैं। इसलिए मृत्यु तक हमारे पाँव को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। मृत्यु अगर हम इस जगह में हमारे पाँव को, कई लोग क्या करते हैं, उनके जब आग्रह पूरे नहीं होंगे वो क्या करेंगे, अपने आत्महत्या के लिए दौड़ के कहाँ जाएंगे, कई ट्रेन के नीचे आके मर जाएंगे। कई लोग क्या करेंगे, जाके कुछ ना कुछ मेडिसिन ले गए नहीं तो जहरीली चीज कुछ के लेके क्या करेंगे, अपने आप को खत्म कर देंगे। कई लोग फांसी लेके क्या करेंगे, अपने आप को खत्म कर देंगे। इसके लिए चलने वाले कौन है, पैर। इसके लिए चलने वाले कौन है, पैर नहीं है तो इंसान क्या नहीं करेगा, कहीं भी अगर उसने मतलब कि ट्रेन तक जाना तो उसके लिए क्या होना चाहिए, पैर होना चाहिए। अगर उसने फांसी लेना तो उसके लिए पैर होंगे, नहीं तो कोई चीज खाना तो कहीं से चीज लेके आना तो उसके लिए पैर होंगे। इसलिए मृत्यु के लिए हमारे पाँव जो कभी भी चलना नहीं चाहिए। मृत्यु के लिए अगर एक इंसान के पैर है तो पैर क्या करेगा, मृत्यु तक भी इंसान को लेके जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में मृत्यु तक पहुंचने वाले वो पैर हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। इससे परमेश्वर क्या नहीं होता, कभी भी प्रसन्न नहीं होता। इसलिए हमें हमेशा जीवन में हमारे जो पैर जो है उसको बुराई से बचा कर रखना चाहिए, हत्या से बचा कर रखना चाहिए, नहीं लहू बहाने से बचा कर रखना चाहिए। मृत्यु से भी परमेश्वर हमारे पाँव को क्या करना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। हम और देखते हैं कि हमारे पाँव को हमारे पड़ोसी लोगों के घर में बार बार जाने से भी हम क्या करना चाहिए, रोक के रखना चाहिए। नीति वचन 25 अध्याय उसका 17 वचन। अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पाँव को रोक, ऐसा न हो कि वे खिन्न होकर घृणा करने लगे। परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। यहाँ पर लिखा कि अपने पाँव को कहाँ रखना चाहिए, अपने पड़ोसी के घर में बार बार जाने से भी हम क्या करना चाहिए, रोक के रखना चाहिए। कई लोगों का एक बारी ये मतलब कि कई लोग एक दिन में कितनी बारी अपने पड़ोसी के घर में
आते जाते रहेंगे। कई लोग दोस्त होने के कारण क्या करेंगे, अपने घर में उनको बुलाते रहेंगे, वो भी लोग क्या है उनके घर में जाते रहेंगे, ये भी लोग क्या करेंगे उनके घर में आते रहेंगे। इसलिए आते जाते रहने के कारण कई लोगों के परिवारों में क्या हो जाता, बहुत ही मतलब कि ऐसे एक दुश्मनी बाद में पड़ जाएगी कि उसके बाद में क्या करते हैं, बहुत ही मतलब कि नुकसान पहुंचने तक वो हो जाता है। इसलिए हमारे बच्चों, हम हो चाहे हमारे बच्चे हो, हम क्या करना चाहिए, दूसरों के घर में बार बार जाने वाले का अनुभव नहीं होना चाहिए। हम अपने पाँव को क्या करना चाहिए, दूसरों के घर में जाने के लिए बार बार हम उनके घर में जाएंगे, आखिर में क्या करेंगे, वो लोग हमसे चिढ़ जाएंगे। चिढ़ने के द्वारा हमारे जीवन में क्या होगा, उनके जीवन में भी हमारे जीवन में क्या हो जाएगा, एक नफरत पैदा हो जाएगी। इसलिए नफरत पैदा करने तक हम क्या करना चाहिए, दूसरों के घर में जाके बार बार नहीं जाना चाहिए। चाहे दोस्त हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मतलब कि लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो, क्या नहीं करना चाहिए, किसी के घर में बार बार हम नहीं जाना चाहिए। बार बार जाएंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा, नुकसान ही नुकसान होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, परमेश्वर के सेवक लोग अगर किसी को बोलेंगे तो क्या करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, बोलेंगे ये सिस्टर ने हमको ऐसा बोला। इसलिए हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर के सेवक लोगों को एक खुली हुई भविष्यवाणी, मतलब की एक आंखों के मतलब कि खुली आंखों से हम क्या कर रहे हैं, एक भविष्यवाणी करके हम बोल रहे हैं, उसको क्या करना चाहिए, अपने जीवन में ले लेना चाहिए। जब हम ले लेंगे हमारे लिए आशीष का कारण होगा। अगर हम ऐसा नहीं लेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे जीवन में आशीष नहीं, लेकिन उसके बदले में क्या होगा, हमारे जीवन में नुकसान ही होगा। इसलिए हम हमेशा हमारे बच्चों को, हमको भी क्या करना चाहिए, दूसरों के घर में जाने के लिए, नहीं तो दूसरे लोग हमारे घर में बार बार आने के लिए हम अनुमति नहीं देना चाहिए। हम बोलना चाहिए, बेटा नहीं तो बेटी तू क्या करे, अपने माँ बाप के साथ आओ, आगे बस आके मिलके चले जाओ। लेकिन हम बार बार वो हमारे घर में आके रहेंगे, हम उनके घर में जाकर रहेंगे, हमारे जीवन में नुकसान होगा। तो फिर दूसरे लोग उसके जिम्मेवार नहीं, हम ही खुद इसके जिम्मेवार है। इसलिए हमारे पाँव को क्या करना चाहिए, बार बार अपने पड़ोसी के घर हो गए, नहीं तो अपने लोगों के घर में जाने के लिए हम पाँव को भी क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। इसलिए हम हमारे प्यार होगा था, अगर ऐसे हम बार बार जाएंगे हमारे जीवन में नुकसान होगा, हमारे लोगों के जीवन में नुकसान होगा। हम क्या करें, तभी परमेश्वर उससे प्रसन्न कभी भी नहीं होगा। इसलिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर को बोलना चाहिए, हे परमेश्वर मुझे इस बुराई से भी क्या करना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। मैं कभी भी अपने लोगों के घर में रहूंगा, नहीं तो पड़ोसी लोगों के घर में बार बार नहीं जाऊंगा, मैं अपने दोस्तों के घर में बार बार नहीं जाऊंगा। इसलिए परमेश्वर तू मेरे पर दया करना चाहिए। इसलिए जब हम ऐसे रहेंगे तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, अनुग्रह भी देगा। परमेश्वर जो है प्यारों वालों से नहीं, लेकिन जो पंकु है, नहीं तो जो लंगड़ा है, उन्हीं से परमेश्वर प्रसन्न होता है। लंगड़ा जो है, जोनाथन का बेटा मपीशोदा जो था, वो क्या था, लंगड़ा था। इसलिए हमें एक लंगड़ा होके हम दिखाई देना चाहिए। लंगड़े लोगों को, जो लंगड़े का मतलब वो बिना सहारा, उसका कोई भी सहारा नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में बिना सहाय, जो हम निस्सहाय स्थिति में रहेंगे, परमेश्वर हमारे लिए सहारा होके पाया जाएगा। दाऊद भी एक बार दाऊद कहता कि इस दिन जन ने मुझे पुकारा और उसने मेरी पुकार को सुन लिया करके, भजन संहिता 34 का 6 वचन में। यदि मैं सच्चाई पर हूँ तो भी झूठा ठहरा। 34 का 6। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यहाँ पर लिखा, इस दीन जन ने यहोवा को पुकारा, उसने सुन लिया और उसके सब कष्टों से उसको छुड़ाया। इसलिए हम अगर दीन जन होंगे, जाने के हमारे लिए कोई भी सहारा नहीं होगा। हम जब हमारे लिए कोई भी सहारा नहीं होगा तो हम परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लेगा, वो हमें क्या करेगा, छुटकारा देगा। इसलिए हम उनको जाने की हम निसहाय नहीं तो बेसहारा लोग रहेंगे। परमेश्वर को जिनका हमारा कोई भी सहारा नहीं है, वो ऐसे हम लोग रहेंगे, नहीं तो एक दिन जानने होकर रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जरूर सुन लेगा। इसलिए हम हमेशा एक निसहाय स्थिति में, नहीं तो बेसहारा स्थिति में, नहीं तो एक दिन जान स्थिति में होकर पाया जाना चाहिए। तभी परमेश्वर हमको क्या करेगा, हमें छुटाएगा, परमेश्वर हमको छुटकारा देगा, हमारी प्रार्थना को सुन लेगा। इसलिए दाऊद भजन संहिता 27 में भी लिखते हुए कहता, मैं जब मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया, तभी परमेश्वर ने मुझे क्या किया, संभाल लिया। 10 वचन।
मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। इसलिए कितने बच्चे जो हैं जब उनके माता पिता छोड़ देते हैं तो लेकिन उसके लिए कौन सहारा बनता? परमेश्वर ही सहारा बनता। इसलिए यहाँ पर दाऊद भी कहता मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया था लेकिन परमेश्वर ही मेरा सहारा बना। इसलिए अगर हम बेसहारा है, नहीं तो निस्सहाय स्थिति में रहते हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है, अगर हमें पंखु है तो हमारे लिए कौन है? हमारा परमेश्वर हमारे लिए सहारा होकर रहेगा। परमेश्वर हमको क्या करेगा? संभालेगा। परमेश्वर हमको चलाएगा। परमेश्वर हमें हमारे साथ रहेगा। इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए? निस्सहाय स्थिति में रहने से परमेश्वर को बोलना चाहिए। परमेश्वर पहला हमें पुकारने से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। दूसरा, परमेश्वर हमको क्या करेगा? संभालेगा। इसलिए हम देखते हैं कि जब हम हमारे लिए कोई सहारा नहीं है, हम परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए हमेशा हमारे तैयार रहेगा। इसलिए भजन संगीता 121 के पहले वचन में लिखा हुआ, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? आगे, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति। यहाँ पर है दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें कहाँ लगाऊंगा? पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? परमेश्वर की ओर से मिलेगी। इसलिए परमेश्वर की ओर से हमने सहायता पाना तो हमें क्या करना चाहिए? हमारी आंखों को कहाँ लगाना चाहिए? परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए। अगर परमेश्वर की ओर हमारी आंखें लगेगी तो हमें परमेश्वर क्या करेगा? हमारे मदद करेगा। इसलिए पुराने नियम में एक हम देखते हैं कि एक राजा था, उसने जब उसको कोई भी उसका सहारा नहीं था तब उसने क्या? परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को क्या? सुन के जवाब दिया। परमेश्वर ने उसकी मदद के लिए परमेश्वर ने उसको भेजा। परमेश्वर ने कहा कि मैं क्या करूंगा? मैं तेरी मदद करूंगा। इसलिए जब उसने जो बिना सहारा था, इसलिए परमेश्वर को जब उसने पुकारा, परमेश्वर ने उसको क्या किया? बचाया था। परमेश्वर ने उसको बचाया था। 19 अध्याय सेकंड राजा 19 अध्याय का 34-35। और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े हैं। इसलिए यहाँ पर हम हिजकिय्याह राजा के बारे में देखते हैं। हिजकिय्याह राजा ने मतलब कि उसको अश्शूर का राजा जो था उसको आके उसको बहुत धमकियां देता, लेकिन जब उसने परमेश्वर का देख के पुकारा तो परमेश्वर ने उसको क्या किया? बचाया। परमेश्वर की तरफ उसने अपनी आंखों को उठाया। परमेश्वर ने उसकी आंखों को उसको परमेश्वर ने क्या किया? बचाया। वहां पर परमेश्वर ने आप खुद एक दूत को भेज के क्या किया था? मतलब कि दूत को भेज के वहां पर 1,85,000 पुरुषों को मार दिया। तो इसलिए हमारे जीवन में हम परमेश्वर के, जब हमारे लिए कोई भी सहारा नहीं होता, हम परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाएंगे। परमेश्वर परमेश्वर को बोलेंगे परमेश्वर मेरे लिए तेरे सिवाय और कोई नहीं है, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरे लिए सब में सब कुछ है। इसलिए परमेश्वर हमारे लिए सब में सब कुछ होकर हमको क्या करेगा? बचाएगा। परमेश्वर हमारे लिए युद्ध लड़ेगा। परमेश्वर हमारे सारे युद्ध को लड़कर हमको क्या करेगा? जय देगा। इसलिए हमारे जीवन में हम अपनी आंखों को कहाँ उठाना चाहिए? परमेश्वर की ओर उठाना चाहिए। जब हम परमेश्वर की ओर उठाएंगे, परमेश्वर हमको कभी भी लज्जित होने के लिए नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर की ओर हम अपनी आंखों को उठा के परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाना चाहिए। जब हम परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे सारे लड़ाइयों को लड़के हमें जय देगा। आशा के राजा के बारे में पढ़ते हैं। आशा राजा ने क्या किया था? जब उसने परमेश्वर को पुकारा था तो परमेश्वर ने उसको पुकार को सुन के उसके लिए लड़ाइयों को लड़ा था। उसने बोला हे परमेश्वर, तू सामर्थ्यों के जैसे सहायता करता, वैसे मुझे शक्तिहीन को भी क्या करना चाहिए? सहायता करना चाहिए। जब उसने ऐसा बोल के परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने क्या किया था? उसकी मदद किया था। दूसरा अध्याय 14 अध्याय का 11 वचन। पढ़ो जल्दी, टाइम होगा। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की ओर दहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है, वैसे ही
तेरे नाम पर भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। इसलिए परमेश्वर का इसने भी आशा राजा जो था उसने क्या किया था, उसने भी बहुत सारे लोग भीड़ को अपनी तरफ आते देखा। जब उसने भीड़ को आते देखा तो उसने क्या किया, परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाया। परमेश्वर की आंखों का उठाने के द्वारा उसने क्या किया, परमेश्वर ने सचमुच उसकी मदद किया। परमेश्वर ने उसने बोला, हे परमेश्वर, जैसे तू सामर्थ्यों की सहायता करता है वैसे ही तुम मुझे भी शक्तिहीन की, नहीं तो बेसहारा के परमेश्वर तू क्या करे, मदद करना चाहिए। अगर हम बेसहारा लोग होंगे, हम परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को, हम अपने आंखों परमेश्वर की ओर उठाएंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमें क्या करेगा, हमारी परमेश्वर मदद करेगा। फिर परमेश्वर हमारी मदद करने के द्वारा कोई भी मनुष्य हमारे ऊपर क्या नहीं होगा, प्रबल होने नहीं दे छोड़ेगा। इसलिए हमेशा हमारे क्या करना, आंखों को परमेश्वर की ओर उठाते रहना चाहिए। संत पुरुष भी एक समय क्या था, उसको ही वो कहता, सबने मुझे छोड़ दिया था लेकिन परमेश्वर ही मेरा क्या बना, सहारा बना था। परमेश्वर ही मेरा सहारा बना और उसने मुझे शेर के मुंह से नहीं तो सिंह के मुंह से छुड़ाया था। दूसरा तिमोथेयुस 4 का 16-17। मेरे पहले प्रतिदान के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सबने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इनको लेखा ना देना पड़े, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां चुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। इसलिए यहाँ पर भी संत पुरुष भी कहता, सबने मुझे छोड़ दिया था लेकिन उनको लेखा ना देना पड़े, लेकिन परमेश्वर मेरा सहायक हो रहा। इसलिए हम जाकर हम निस्सहाय स्थिति में है, नहीं तो हमारा कोई भी सहारा नहीं है। हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर हमारे क्या करेगा, सिंह जैसे नहीं तो मतलब कि शेर जैसे लोगों से भी परमेश्वर हमको क्या करेगा, उनके मुंह से भी परमेश्वर हमको छुड़ाएगा। इसलिए हमें हमेशा हम परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा रखना चाहिए। हमारा आसरा, हमारा भरोसा, हमारा जो सहायता करने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर के बिना हमारे लिए कोई नहीं है। इसलिए पहले मैंने बोला कि हम जब दीन होंगे, नहीं तो हम परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। दूसरा, हाँ, सब लोग माता पिता हमें छोड़ देने से भी परमेश्वर हमको संभाल लेगा। इसलिए तीसरा मैंने बोला कि जब मतलब कि कोई दाऊद को भी हमारी आंखें हम पर्वतों की ओर उठाएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए सहायता को भेजेगा। जैसे हिजकिय्याह राजा के भी सहायता को भेजा और आशा राजा की भी सहायता करने के लिए परमेश्वर आया था। इसी प्रकार हमारी भी आंखें परमेश्वर की ओर उठाएंगे, नहीं तो परमेश्वर की पर्वत की ओर उठाएंगे, हमारी सहायता करने के लिए परमेश्वर आएगा। इस यहाँ पर हम पढ़ा है कि मैं और संत पुरुष कहता कि मैं मतलब कि सबने मुझे छोड़ दिया था लेकिन परमेश्वर ने मुझे शेर के मुंह से भी छुड़ाया। हमारे विरोध में सब लोग आ सकते हैं, शेर के जैसे लोग भी आएंगे, लेकिन हम परमेश्वर हमारा सहारा होकर रहेगा। हम निस्सहाय होकर परमेश्वर को केवल पुकारेंगे, परमेश्वर हमें क्या करेगा, शेर के जैसे लोगों से भी परमेश्वर हमको छुड़ाएगा। इंसान हो सकता, जय मतलब कि कोई हमारा वे पड़ोसी हो सकता, नहीं तो हमारे नहीं तो जहाँ हम काम करते हैं वहां पर कोई लोग ऐसा इंसान हो सकता जो हमें एक शेर के जैसा हमारा सामना करता होगा। लेकिन इस स्थिति में भी हमें छुड़ाने वाला कौन है, हमारा परमेश्वर है। हम निस्सहाय है, नहीं हमारा कोई सहारा नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारा सहारा है। उसके बाद में हम लास्ट में हम पढ़ते हैं दूसरा शमूएल 9 अध्याय का लास्ट वचन में हम क्या पढ़ा था, मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था, वह दोनों पांव का पंगुला था। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो था वो कहाँ रहता था, यरूशलेम में रहता था। यरूशलेम बोलने से परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का घर, यरूशलेम जो है परमेश्वर का राजाओं का परमेश्वर का भवन है। इसलिए परमेश्वर जो है वो मपीबोशेत जो है वो दोनों पांव का लंगड़ा होने के द्वारा वो कहाँ रहा, यरूशलेम में रहा। इसलिए हम भी अगर यरूशलेम में रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे, हमारे जैसे वो नित्य क्या करता था, राजा की भोजन से भोजन खाता था। इसलिए हमारा जो है राजाओं का राजा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हम अगर
पंगला होकर रहेंगे, हम बेसहारा होकर रहेंगे, हम परमेश्वर को पुकारेंगे। हम हमारे यरूशलेम में रहना चाहिए। हम यरूशलेम में बोलने से, हम कलीसिया में रहने से, नहीं तो परमेश्वर के भवन में रहने से, परमेश्वर के घर में रहने से, परमेश्वर की लोगों की संगति में रहने से हमें परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर हमको नित्य भोजन में हमें इस परमेश्वर शामिल करेगा। हमारा नित्य हमारे लिए वो अपने आप ही हमारे सारे क्या करेगा? बंदोबस्त करेगा। नहीं तो हमारे मतलब कि वो हमें क्या करेगा? भोजन हमारा राजा का राजा हमारे लिए भोजन हमें खिला के हमें क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। इसलिए हमारा राजा का राजा हमारे यीशु है। उस राजा को राजा के मेज के ऊपर भोजन करने के लिए हमें तैयार हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को योग्य बनाना। तो हमारे जीवन में क्या करना चाहिए? हमें यरूशलेम में रहना चाहिए, परमेश्वर के भवन में रहना चाहिए, परमेश्वर के घर में रहना चाहिए, संतों की संगति में रहना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तभी हम परमेश्वर के राज्य में हमेशा उसके साथ नित्य भोजन कर सकते हैं। इसलिए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए और हम परमेश्वर के भवन में हमेशा रहने के लिए परमेश्वर हमारी मदद करना चाहिए। परमेश्वर को बोलना चाहिए, हे परमेश्वर मेरे पैर नहीं, हम पैरों के द्वारा हम परमेश्वर हमारे पैरों को होने से हम परमेश्वर हमारे पैरों को क्या करेगा? परमेश्वर हमारे पैरों से प्रसन्न नहीं होगा। हम हमेशा पंगु होकर दिखाई देंगे। हमारे सहारा परमेश्वर करेगा। हमारा परमेश्वर जो है हमारे युद्धों का परमेश्वर लड़ना था। हमारी आंख के जो परमेश्वर के लगी नहीं रहता, तभी परमेश्वर हमारे क्या करेगा? हम परमेश्वर के घर में रहना चाहिए, परमेश्वर के भवन में रहना चाहिए, परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए, परमेश्वर के घर में रहना चाहिए। परमेश्वर हमारे लिए सब में सब कुछ है, हमें जो है संतुष्ट करेगा। वो अपने याजकों को चिकनी भोजन से संतुष्ट करेगा, अपने भवन के चिकने वस्तुओं से हमें संतुष्ट करेगा। नहीं तो परमेश्वर अपने हमें संतुष्ट करने वाला परमेश्वर है। इसलिए संतुष्ट करना तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के घर में हमेशा पाए जाना चाहिए। परमेश्वर को बोलना चाहिए, हे परमेश्वर मेरे प्यार नहीं, लेकिन मेरे परमेश्वर मेरे पापों को हो के मैं तेरे घर में रहना चाहता हूँ। मैं निस्सहाय स्थिति में तुझे पुकारूंगा। परमेश्वर हमारी निस्सहाय स्थिति में हमारे प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। वो हमें जवाब देने वाला परमेश्वर है। वो हमें सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमेशा हमें परमेश्वर के भवन में रहने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करना चाहिए। जब हमारे यीशु बादलों पर प्रकट होगा, हम इधर भी रहना चाहिए और नित्य उसके भवन में पाए जाने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करना चाहिए। इसलिए प्रार्थना है, तारीफ करेंगे। तो मेरा बने अपना भुजबल से रक्षा करता है। मुझे बने तो मेरा बने अपने भुजबल से भी रक्षा करता है। मैंने तुझे पुकारा, मत डर के सहायक बना। मैंने तुझे पुकारा, मत डर के सहायक बना। तुझ में बने यीशु तो मेरा बने अपना भुजबल से रक्षा करता है। तुझ में बने यीशु तो मेरा बने अपने भुजबल से रक्षा करता है। निस्सहाय स्थिति में मैंने तुझे पुकारा, मत डर के सहायक बना। निस्सहाय स्थिति में मैंने तुझे पुकारा, मत डर के सहायक बना। मुझे निवार मसीह यीशु से सब कुछ मैं कर सकता हूँ उसकी शक्ति से। मुझे निवार मसीह यीशु से सब कुछ मैं कर सकता हूँ उसकी शक्ति से। मेरी निर्भरता में उसका वजन काफी है। जब कभी निर्बल कभी बलवंत होता हूँ, मेरी निर्भरता में उसका वजन काफी है। जब कभी निर्बल कभी बलवंत होता हूँ, मेरी निर्भरता में उसका वजन काफी है। जब कभी निर्बल कभी बलवंत होता हूँ। तारीफ करेंगे। परमेश्वर हमारी प्रार्थना मीटिंग का बोझ उठाया, आशीष करके दिया, तारीफ करेंगे।
परमेश्वर हमारे साथ बातें की है, तारीफ करेंगे। जो वचन सुना वचन के अनुसार हमारे जीवन को बनाने के लिए सहायता करना चाहिए, तारीफ करेंगे। आने वाले महीने में परमेश्वर अपने लोगों को संभालना चाहिए, तारीफ करेंगे। परमेश्वर का समुख हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ रहना चाहिए, तारीफ करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तूने दिया धन समय के लिए तारीफ करते। सुबह के समय भी प्रभु जी सब प्रकार की रुकावटों को दूर करते हुए, प्रभु जी मौसम को भी अनुकूल बनाते हुए, प्रभु जी सब प्रकार की रुकावटों को दूर करते हुए अपने लोगों को तेरे हज़ूरी में ले आए, इसलिए तेरी तारीफ करते। जब से हम तेरे हज़ूरी में आए अब तक प्रभु जी तेरे हज़ूरी हमारे लिए प्रभु जी सब में सब कुछ होकर रहा, तेरे हज़ूरी की भरपूरता को देते हुए अब तक तूने चलाया, इसलिए तारीफ करते। हमारे गीतों की सेवा को तूने बोझ उठाया, आशीष किया, गीत गाकर तुझमें मगन होने के लिए तुमने मदद किया, इसलिए तेरी तारीफ करते। प्रभु जी तुम अपने वरदानों के द्वारा हमारे साथ बर्ताव किया, इसलिए तेरी तारीफ करते। और भी गवाहियों को प्रभु जी तूने बोझ उठाया, जीवित गवाह हमारे बीच में खड़ा किया, और भी तूने किए हर एक भलाई को स्मरण करने के लिए एक और बार प्रभु जी तेरे सम्मुख में शुक्रगुजार होकर रहने के लिए अपने लोगों को तूने सहायता किया, इसलिए तेरी तारीफ करते। और भी प्रभु जी वचन के द्वारा भी तूने हमसे बात किया, प्रभु जी अपने दासी को भी बलवंत किया प्रभु जी तेरे वचन पेश करने के लिए, इसलिए तेरी तारीफ करते। प्रभु जी सच में दाऊद जो है शाऊल की घराने में कोई रह गया क्या, उसके पर प्रीति दिखाने के लिए उसने ऐसे पूछा करके हम देखते। वैसे प्रभु जी हमारे जीवन में भी प्रभु जी हम ऐसे पाप में श्राप में प्रभु जी हम मर मिट गए थे प्रभु जी, लेकिन तूने अपने बहुमूल्य लहू देते हुए प्रभु जी हमें मोल कर खरीद कर प्रभु जी दोबारा तेरे सम्मुख में हमें ले आया, प्रभु जी शैतान के हाथ से हमें बचाया, उस सुखीपन की अवस्था से प्रभु जी तूने छुड़ा कर प्रभु जी तो हमें निर्जल देश में ले आया, इसलिए तेरी तारीफ करते हैं। प्रभु जी तेरे भवन में ले आया, इसलिए तारीफ करते प्रभु जी, इसलिए हम हमेशा तेरे दया को प्राप्त करने के लिए सदा सर्वदा के लिए तेरे भवन में हम बने रहने के लिए प्रभु जी तू मदद करने के लिए तारीफ करते प्रभु। और भी प्रभु जी हमारी हम देखते हैं कि शाऊल की घराने जो योनातान का बेटा मेफीबोशेत था, वो जो है ऐसे पांव से लंगड़े होकर दिखाई दिया, उसके कारण जो है प्रभु जी उसके जीवन में दाऊद ने दया दिखाया करके योनातान के साथ बांधे हुए वाचा के कारण जो है उसके ऊपर उसने दया दिखाया। वैसे तो हमसे बांधा हुआ वाचा के द्वारा अब तक तो हमारे जीवन में दया दिखाकर आया, इसलिए तेरी तारीफ करते। हम भी प्रभु जी ऐसे हम भी उसमें भी बशत के समान हम भी अपने पाँव से जो लंगड़े हुए अवस्था में दिखाई देने के लिए सारी परिस्थिति में केवल हमारे यीशु ही प्रभु जी हमारे सारे निस्सहायक स्थितियों में केवल हमारे यीशु ही हमारे आश्रय बनने के लिए हम तुझी पर टेक लेने के लिए प्रभु जी तो हमें मदद करने के लिए तेरे से विनती करते। हमारे पाँव जो है हमेशा जो है ऐसे बुराई करने के लिए दौड़ने वाले पाँव होकर नहीं रहना चाहिए प्रभु जी। हमारे पाँव जो है हत्या करने के लिए दौड़ने वाले होकर, खून बहाने के लिए दौड़ने वाले होकर नहीं रहना चाहिए प्रभु जी तो मनुष्य के पाँव से प्रसन्न नहीं होता करके हम देखते हैं। और भी जो है हमारे पाँव जो है हमें मृत्यु की ओर नहीं लेकिन जीवन की ओर लेके जाने के लिए तो हमारी मदद करने के लिए तेरे से विनती करते हैं। और भी हमारे प्रभु जी यदि हम जो है तेरे सम्मुख में निस्सहायक स्थिति में दिखाई देने से प्रभु जी तू हमारी सहायता करने के लिए आता है प्रभु जी। जब दाऊद कहता है कि प्रभु जी मेरे माता पिता छोड़ने से भी परमेश्वर जो है मेरे सहायक बनता है करके प्रभु जी कहता है। इतना ही नहीं प्रभु जी उस दिन ने पुकारा, परमेश्वर ने उसे सब प्रकार की मुसीबतों से छुड़ाकर प्रभु जी उसे सहायता किया, उसके पुकार का उत्तर दिया, उसे छुड़ाया करके हम देखते हैं। वैसे हम भी निस्सहायक अवस्था में दिखाई देने से भी तुझे पुकारते हुए प्रभु जी हम तेरे द्वारा छुड़ाए जाने वाली अवस्था को प्राप्त करने के लिए तू मदद कर प्रभु जी। और भी प्रभु जी हमारे निस्सहायक स्थिति में जो है हम इंसानों को नहीं लेकिन परमेश्वर तेरी ओर देखने के लिए प्रभु जी पर्वतों की ओर प्रभु जी देखने के लिए प्रभु जी तो हमारी मदद करने के लिए तारीफ करते प्रभु जी। जब पर्वतों की ओर देखते प्रभु जी आकाश और पृथ्वी को बनाया परमेश्वर आप ही हमारे सहायक होकर मदद होकर बनता है करके हम देखते हैं प्रभु जी। सच में उस समय में प्रभु जी तू आप हमारी सहायक होकर बनकर प्रभु जी तो हमारी सारी बातों को पूरा करके देता है प्रभु जी। तू आप हमारे संग रहते हुए हमारे सारे शत्रुओं से छुड़ाते हुए हमें जय देता है प्रभु जी। आशा राजा के जीवन में और एजेकिया के जीवन में उनकी प्रभु जी निस्सहायक स्थिति उनके जीवन में दिखाई दी, लेकिन उन सारे निस्सहायक स्थितियों में प्रभु जी तो आप ही
उनके साथ रहते हुए प्रभु जी उनके युद्धों को लड़ते हुए प्रभु जी तूने जय दिया। वैसे हम भी जब निसहायक स्थिति में होकर तेरे और देकर पुकारते हैं प्रभु जी, तू आप हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर होकर हमें प्रकट होता है। जब इस प्रकार से छुड़ाए जाते, केवल इतना ही नहीं, लंबे भविष्य के जीवन में देखते हैं कि अंत में जो है वो राजा का प्रीति जो है उसके ऊपर दिखाई देने के कारण जो है वो जो है यरूशलेम में बने रहा और राजा के प्रभु जी उस मेज में भोज करता रहा। वैसे हम भी निसहायक स्थिति में रहते हुए भी हम परमेश्वर तेरे भवन में, तेरे कलीसिया में बने रहते हुए, संतों की संगति में बने रहते हुए, सच में वो उनके साथ बने रहते हुए प्रभु जी तू देने वाला प्रतिदिन के भोजन को हम खाने के लिए केवल इस पृथ्वी पर नहीं लेकिन स्वर्ग में जब तो बादलों में प्रकट होगा तब भी हम तेरे साथ रहते हुए उस मेज में तेरे साथ भोजन करने के लिए हम सबों को, हमें और हमारे लोगों को योग्य बनाने के लिए तेरे से विनती करते आए हुए हर एक लोगों को तूने आशीष किया, तेरे आशीषों से प्रभु जी भरपूर किया और भी लौटते समय तेरे संग प्रभु जी तेरे समूह उनके संग रहने के लिए तेरे से विनती करते और भी संडे स्कूल को बोझ उठा के आशीष कर उस सेवा के द्वारा बच्चों के जीवन में बड़ी बढ़ोतरी की काम करने के लिए तेरे से विनती करते। सबसे अधिक तेरे आगमन बहुत नजदीक है, प्रतिदिन तेरे आगमन की आशा में बढ़ते हुए तेरे राज्य में हम सब पाए जाने के लिए सबों को योग्य बना दे। पूरी रीति से हमारा आत्मा प्राण शरीर तेरे हाथों में सौंप देते, यीशु के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर आमीन। तारीफ करेंगे। हालेलुया।